ओम शांति, ओम शांति। हम इस सम्मेलन के एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन को शुरू करने जा रहे हैं और हमारे विशिष्ट अतिथि जो इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं, मिसेस रेहाना रियाज चिश्ती जी, जो राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पर आसीन हों। आदरणीय चक्रधारी दीदी, आदरणीय शारदा दीदी, मिसेस अल्पा चौधरी जी, मेंबर सेक्रेटरी महिला आयोग, कृपया आप भी आएँ। नहीं आए हैं? अच्छा। सत्येंद्र पाल सिंह जी, एडिशनल एसपी, और जो जज साहब आए हैं, कृपया आप भी मंच पर आ जाएं। अजय शुक्ला जी, अजय शुक्ला जी जो जस्टिस है ना? हाँ जी, हाँ जी। और भ्राता पीसी सिंह जी जो भोपाल से पधारे हैं, कृपया आप भी मंच पर आ जाइए। पीसी शर्मा जी आइए, आइए, आइए। अनुभव की अथॉरिटी को सबसे बड़ी अथॉरिटी कहा गया। अगर किसी चीज़ का हमें अनुभव हो जाता है या किसी परिस्थिति में हम अनुभवी बन जाते हैं, तो फिर कोई कितनी भी गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करे, हम उससे विचलित नहीं होते, क्योंकि हम उसका अनुभव कर चुके हैं। तो आज हम ऐसे ही जो अनुभवों से गुजरे हैं इन 3 दिनों में, आप सब शेयर करेंगे कि राजयोग अभ्यास से, इस वातावरण में, आध्यात्मिकता से आपने अपने जीवन में क्या अनुभव किया और क्या परिवर्तन का संकल्प लेकर के जा रहे हैं। लेकिन हमारे इस विशेष कार्यक्रम के लिए आज जो जयपुर से पधारी हैं महिला आयोग की अध्यक्षा मिसेस रेहाना रियाज जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि पहले आप अपने अनमोल वक्तव्य हम सबके समक्ष रखेंगे। रेहाना रियाज जी। मैं उल्लासनगर से आई हुई बहनों से अनुरोध करती हूँ कि मंचासीन हमारे अतिथियों का गुलदस्ते के द्वारा और बैच लगाकर सम्मान करेंगे। आप सभी करतल ध्वनि से सहयोग देते रहें। हम सभी अपने अतिथियों का
बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। परम सम्माननीय राजयोगिनी जी, बीके चक्रधारी दीदी, बीके शारदा बहन जी, भ्राता पीसी शर्मा जी जो भोपाल से आए हैं, और मेरे साथ में आए महिला आयोग की सदस्य सुमन यादव जी, महिला आयोग की सदस्य सुमित्रा जैन जी, महिला आयोग की सदस्य अंजना मेघवाल जी, और जज साहब अजय शुक्ला जी, एडिशनल एसपी साहब सत्येंद्र पाल सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग जो लगातार ब्रह्म कुमारियों के यहाँ अपना समय दे करके कुछ सीख करके जो जा रहे हैं, शायद उन लोगों की एक्सपीरियंस शेयर करने का ये है मौका। तो सुनना चाहेंगे आप लोगों ने क्या कुछ महसूस किया है इधर। योगा शब्द याद आते ही, मेडिटेशन की बात याद आते ही बाबा रामदेव जी की सबसे पहले तस्वीर उभरती है। जोर जोर से वो जो सांस खींचते थे, सांस छोड़ते थे। पर जो ब्रह्म कुमारियों ने जो शुरू किया है, इस आश्रम ने दुनिया भर में जो योगा को पहचान दिया है, राज योगा को, बहुत बड़ी उपलब्धि है मनुष्यता के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेडिटेशन बेसिकली क्या है? मेडिटेशन अपने आप को समझना है, अपने आप को ढूंढना है, अपने आसपास को एक अलग नजरिए से देखना है, और अपने अंदर झांकना है, और सुकून को ढूंढना है, शांति को ढूंढना है। और इसके लिए आपको तैयार करते ब्रह्म कुमारियों का ये आश्रम। ब्रह्म कुमार भी हो सकता है, पर जो जिन्होंने ये संस्था की नींव रखी, उन्होंने महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को एक अलग से अहमियत दिया है। ब्रह्म कुमार न करके ब्रह्म कुमारियां कहा गया है, क्योंकि एक स्त्री जो है, एक पुरुष चौखट तक पहुंचता है किसी घर का, और एक स्त्री चूल्हे चौके तक पहुंच जाती है। वो बहुत अंदर तक, एक गृहस्थी के अंदर, एक घर के अंदर तक जाती है, अपने विचारों से लोगों को लाभान्वित करती है, वो समझाती है जिंदगी के बारे में, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है। महिला जन्म देती है, 10 महीने तक एक भ्रूण को अपने अंदर पाल करके, अपने पेट में पाल करके, पैदा करके, पाल पोस करके एक समझदार व्यक्ति बनाती है एक महिला। बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ब्रह्म कुमारियों की अहमियत बहुत, मेरे को बहुत अच्छा, और एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करती हूँ इधर। मैं कई दफा सोचती हूँ, इन लोगों को देख करके मुस्कुराते मुस्कुराते थकते नहीं है क्या? मैंने पूछा भी एक तो लोगों से, ऐसे मुस्कुराते हो, दर्द नहीं होता है क्या गालों में? कहते हैं नहीं, दर्द नहीं होता है, इससे पॉजिटिविटी निकलती है, इससे एक एनर्जी निकलती है जो सामने वालों को इन्फ्लुएंस करते हैं। उनकी वो पॉजिटिविटी आपके अंदर तक आती है,
आप में से ज्यादातर लोग मुस्कुरा नहीं रहे, बहुत गंभीरता से सुन रहे। मुस्कुराइए। आबू रोड में हैं, ब्रह्म कुमारी इसमें हैं, मुस्कुराना चाहिए आप लोगों को, सोचती हूं मैं। तो मेडिटेशन हमें जीवन की एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। मैं पैदाइशी ईसाई हूं, रोमन कैथोलिक हूं। मेरी शादी मुस्लिम से हुई थी, जो मैं मुसलमान बनी। मेरे बचपन हिंदुओं के बीच में बीता, तो मैं हिंदुओं के धर्म के बारे में सब कुछ जानती हूँ। तो मैं तमाम धर्मों के बारे में जो प्रचलित है उन सब के बारे में कुछ ना कुछ जानती हूँ। मेरी पुत्रवधू गौड़ ब्राह्मण है एक, तो हमारे घर पर सभी त्योहार मनाया जाता है। मैं ये कोशिश करती हूँ सब जगह की अच्छाइयों को चुन लूँ, अच्छाइयों को चुन करके अपने अंदर समेट लूँ, बुराइयों को इग्नोर करती हूँ। मैं देखती हूँ जो भगवान किसी को पैदा करता है, अल्लाह किसी को पैदा करता है, गॉड किसी को पैदा करते हैं, वो बुरा क्यों पैदा करेंगे? कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हर किसी में होंगे, तो क्यों नहीं उन अच्छाइयों को ढूंढूं? बुराइयों को ढूंढने में वक्त बर्बाद करना नहीं चाहती हूँ मैं। तो कभी 10 मिनट तक डेली की रूटीन है मेरी, मुंह अंधेरे उठती हूँ, 10 मिनट तक प्रेयर करती हूँ, प्राणी मात्र के लिए दुआ करती हूँ। माँ बाप से लेकर जो इस दुनिया से रवाना हो चुके उन तमाम रूहों की एक मैं दुआ करती हूँ। उनसे जाने अनजाने हुए गुनाहों को बख्शने के लिए दुआ करती हूँ। उनको जन्नत में, हेवन में, स्वर्ग में जगह मिले उसके लिए दुआ करती हूँ। और उनसे जाने अनजाने हुए गुनाहों को बख्शने के लिए दुआ करती हूँ। प्राणी मात्र को सुखी करने के लिए, निरोगी बनाने के लिए, मुसीबतों से बचाने के लिए, साजिशों से बचाने के लिए दुआ करती हूँ। उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करती हूँ। तो उस 10 मिनट में मैं अपने अंदर भी झांक लेती हूँ, क्योंकि परमात्मा जो इंसान को पैदा करता है तो उसके अंदर कहते हैं कि रूह फूंकता है, आत्मा को फूंकता है। वो क्या चीज है? वो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी, आत्मा में जो एनर्जी है वो परमात्मा का है, यानी कि हमारे अंदर ही परमात्मा की भी अंश है। हम उनको लेके घूमते हैं। हमें वो चीज समझना बहुत जरूरी है। हमें उस परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी आप गहराई में झांकेंगे, और जितनी, वो कहते हैं ना, मन से ज्यादा गहरा कुछ नहीं है। आप मन की गहराई में उतरेंगे तो उसका कोई अंत ही नहीं है। आपको महसूस होएगा बहुत तुच्छ चीजों के लिए, बहुत छोटी चीजों के लिए, बहुत नाच चीजों के लिए हम लड़ते हैं, हम अपना वक्त बर्बाद करते हैं। जो इंसान की समझ में ये सब चीजें आते हैं तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है, तब तक उम्र चुक गया होता है। तो क्यों ना हम बच्चों को शुरू से ही इस तरह की एक मूल्य की जो बातें हैं वो सिखाएं। क्योंकि महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी मैं देखती हूँ बहुत सारी केसेस हम सबके सामने आते हैं, हम डेली बैठ करके सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। तो एक माँ जो गृहस्थी चलाती है उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। एक माँ जो एक जनरेशन को पालते हैं, वो जनरेशन उसके घर के लिए नहीं है, इस देश के लिए भी है, समाज के लिए भी है, अपने आसपास के लोगों की भी काम आता है वो जनरेशन। तो जो माताएं अपनी गृहस्थी में रह करके जो तपस्या कर रहे इस देश के लिए, वो भी अनमोल है, बेशकीमती है। ऐसा नहीं है कि सन्यासिनी बनने से, साधु बनने से या गृहस्थी में नहीं होने से सब कुछ अच्छा होता है। आप गृहस्थी में रह के भी इस देश की सेवा कर रही है, आप अपनी धर्म की सेवा कर रही है, आप अपनी समाज की सेवा कर रही है, आप अपनी खानदान की सेवा कर रही है। और अच्छाइयाँ किसी भी उम्र में सीखी जा सकती है, उसके लिए कोई उम्र बाधा नहीं है। पर कम उम्र में आदमी उस चीज की ओर शुरू होते हैं और उस चीज को सीखने की ललक अपने अंदर पैदा करते हैं। एक मेडिटेशन के द्वारा अपने को जानने की एक कोशिश शुरू करता है, तो आपके पास में वक्त होता है। हालांकि वक्त के लिए कह सकते हैं कि कुछ भी पता नहीं है, अगला कदम, अगला पल आपको कहाँ की ओर ले जाए ये कोई नहीं जानता है। पर आदमी ये मान कर चलता है कि मैं हो सकता है 50 साल जीऊँ, 60 साल जीऊँ, 70 साल जीऊँ, 100 साल जीऊँ। पर जो उम्र की जो है, जो आंकलन होएगा, वो आपके कर्मों के ऊपर होएगा। आपने जो काम किया है उस चीज पे आपका आंकलन होगा, आपको समझा जाएगा। आप क्या किया है, क्या सीखा है, आपने क्या सिखाया है, आपने दुनिया के लिए क्या किया है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे ही जिंदगी जीने से कुछ नहीं है, और कोई बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं है, कोई बड़े पद पर जाने की जरूरत नहीं है। छोटे मोटे पदों पर रहकर,
छोटे मोटी जिम्मेदारियों की निभाते हुए भी आप परमात्मा को प्रसन्न रख सकते हैं। आप परमात्मा की वो जो है ताकत अपने अंदर आप उसको जगाइए। मेडिटेशन आपको ये सिखाता है। और इतनी बहनें हैं, इतनी इन्होंने उम्र पा लिया। अभी बता रहे थे जानकी माता जानकी जी के लिए कह रहे थे 103 साल की उम्र में उन्होंने 104 साल की उम्र में उन्होंने संसार से पर्दा लिया है। क्योंकि बड़े लोगों के लिए ये नहीं कहते हैं, वो नहीं रहे, हम ये मानते हैं उन्होंने पर्दा लिया है संसारिक जीवन से। वो हमें देख रही है, वो ये देख रही है कि आप लोगों से उनका आकलन होएगा, उन्होंने आपको क्या सिखाया है, उन्होंने आपको किस ओर लेके गए हैं, उनकी सीख के आपके अंदर क्या अच्छाइयाँ पैदा हुई है, आप कितना बेहतर इंसान बना है, ये मायना रखते हैं। ब्रह्म कुमारियाँ इस चीज पे आपको एकदम से सही रास्ते की ओर लेकर जा रही है। पूरी उम्र समाज के लिए ये लोग दान कर दिया, अपनी पूरी उम्र, सारी ताकत, सारी एनर्जी, सारा वक्त आप लोगों के लिए इन्होंने दान किया है। ये सबसे बड़ा दान है, महादान है। इससे सीख लीजिए, इससे सबक लीजिए। और इनकी जिंदगी बहुत प्रेरणास्पद जिंदगी है, इस जिंदगी से सीखना है आपको। इधर कितनी अच्छी व्यवस्था है। मैं पहली दफ़ा ब्रह्म कुमारी आश्रम में आई हूँ और मैं घूम घूम करके देख रही थी कैसे मेहनत के साथ में निष्पक्ष और कोई बिना स्वार्थ के निस्वार्थ रूप से कैसे मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति कैसे सम्मान रख रहे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट ऐसे नहीं आ सकता है, नकली हंसी होती है तो गाल दुखने लगता है। ये हम नेताओं से पूछो, कोई भी आते हैं हम कहते हैं हाँ भाई साहब, हाँ बहन जी, यूं करते करते शाम होते होते हमारे गाल दुखने लगता है। जब भी तो मैंने जमीला बहन जी को पूछा आपकी मुस्कुराहट मतलब वो 12 घंटा रहता है, 24 घंटा रहता है कैसे? मैं देखती हूँ ये सोते टाइम भी मुस्कुराती है क्या? क्योंकि उनकी आदत में शुमार हो गई, उन्होंने अपने आप को इतना प्रैक्टिस किया, वो चीज उनकी आदत में शुमार हो गई। उनको दिखावटीपन करने की जरूरत नहीं है। इधर आने के बाद में एक पॉजिटिव एनर्जी की क्या कहते हैं कि महसूस की, एक पॉजिटिव एनर्जी को बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने भी इधर आके बहुत अच्छी एक्सपीरियंस हासिल किया होगा। आप लोगों की एक्सपीरियंस भी सुनेंगे। और ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी शुरू करने के लिए बहुत देर नहीं होती है, कोई भी चीज़ के लिए। देयर इज़ ऑलवेज ए फर्स्ट टाइम। एक कदम से काफिला बनता है। आप एक कदम बढ़ाइए, आपके पीछे और भी लोग चलेंगे। आप उनको प्रेरणा दे पाएंगे, आप उनको प्रेरित कर पाएंगे अच्छाइयों की और नेकियों की और इंसाफ की और इंसानियत की ओर, तब आप भगवान की ओर चलते हैं। वो जरूरी है। और जाति धर्म में कुछ नहीं रखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। कोई भी धर्म नहीं कहते हैं कि किसी की बुरा करो, हर धर्म ये कहते हैं किसी की बुरा मत करो, सबकी अच्छा करो। इससे बढ़कर धर्म में कोई कुछ भी नहीं है। तो वही चीज ब्रह्म कुमारी सिखाते हैं। ये एक कदम आगे जाकर के मेडिटेशन के द्वारा आपको आत्मा से परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। बहुत बड़ी सेवा है। जो आदमी मौत के कगार पे खड़े होकर सोचते हैं परमात्मा से मिलो, वो नहीं है। पूरी जवानी, पूरी बचपन, पूरी किशोर वय, पूरी जवानी और पूरी वृद्धावस्था, जो सारी उम्र समाज के लिए, देश के लिए और देश के अलावा विदेशों के लिए, इंसान के लिए, इंसानियत के लिए जिन्होंने कुर्बान किया है, वो आप सबको मैं नमन करती हूँ। आपकी जो योगदान है समाज के लिए, ये कभी भी भूलने की नहीं है। और ब्रह्म कुमारियों की आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मौका मिलेगा तो मैं फिर आऊँगी। मुस्कुराने की कला मैं भी सीखना चाहती हूँ और आप लोगों की तरह मुस्कुराती रहूँ और आप लोग सब मुस्कुराते रहे। अच्छाइयों की ओर चलिए, नेकियों की ओर चलिए, भगवान आपको वहीं मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस रिहाना रिहाज जी। आप खुद भी आध्यात्मिक हैं और आपने सभी धर्मों का अनुभव किया है और उसका निचोड़ ये पाया कि सभी धर्मों में अच्छाई है और सब अच्छा करना ही सिखाते हैं। और ख़ुद भी आप मेडिटेशन करती हैं। 10 मिनट आपने बताया रोज़ अपने दिन की शुरुआत आप मेडिटेशन से करती हैं, अपने अंदर झांकती हैं और कैसे सबके लिए आप दुआ करती हैं और ये सिखाती हैं कि सभी में अच्छाई ढूंढो।
तो सचमुच आपने बहुत सुंदर शब्दों में हमारी बहनों को, भाइयों को प्रेरणा दी है। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से करतल ध्वनि से हम आपका आभार करेंगे और आपकी साथी टीम का भी। और अभी मैं चक्रधारी दीदी से अनुरोध करूंगी कि आज का जो हमारा एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन है उसके बारे में आपको गाइड करके और फिर हम आपके एक्सपीरियंस सुनना आरंभ करेंगे। तो आदरणीय चक्रधारी दीदी जी। ओम शांति। अभी हम आप सभी ने मिसेस रिहाना रियाज जी से उनकी सुंदर प्रेरणाएं और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में थोड़े समय के लिए आकर उन्होंने क्या अनुभव पाया, वे उन्होंने हम सब के सन्मुख अपने विचारों में प्रस्तुत किया। हम समझ सकते हैं कि कितनी व्यस्त जीवन में रहते हुए आप अपने जीवन को सत्यता के पथ पर चलाते, सत्य को जीवन में अपनाते, मानव सेवा में अपना जीवन तत्पर किया हुआ है। आप जो मेरे सन्मुख उपस्थित मेरी आदरणीय बहनें और कुछ भाई, क्योंकि स्थानाभाव के कारण, वर्षा के कारण हमारी इस कॉन्फ्रेंस में केवल 400 लोगों को ही आमंत्रित किया जाता है, तो जितना आमंत्रित किया उतनी बहनें और कुछ भाई पहुँचे, जिसका हमने 3 दिन बहुत सुंदर अनुभव प्राप्त किया। और आज आप सबको बताया गया था कि आज सुबह से शाम तक आप माउंट तक, और न केवल माउंट लेकिन शांतिवन के जितने भी कैंपस हैं, चाहे वो मानसरोवर के नाम से है, चाहे उसे आनंद सरोवर कह के पुकारा है, या मनमोहिनी कैंपस है, या अन्य कैंपस बने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्थल और शांति के वाइब्रेशन से आप सभी अवलोकन कीजिए। और मैं समझती हूँ आपने शांतिवन तथा इसके अलावा माउंट आबू में जाकर अपने ओल्डेस्ट जो हमारे कैंपस हैं, माउंट आबू में पांडव भवन, और पांडव भवन के साथ ही ज्ञान सरोवर और उसके अलावा हॉस्पिटल और म्यूज़ियम, ये सब जगहों का आपने अवलोकन किया होगा। और हमारी आदरणीय बहन भी हमको सुना रहे थे कि रात को मुझे ऊपर ही जाना है, नीचे कल उतरेंगे और फिर उन्हें सिरोही जाना है। मैं समझती हूँ कि आपके एक्सपीरियंस सुनाने के कारण शायद इन्होंने प्रोग्राम पोस्टपोन कर ही लिया है कि हम ऊपर नहीं जाएंगे, आपके अनुभव अवश्य सुनेंगे। तो मैं आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं चाहूँगी कि आप लोगों ने जो 3 दिन में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान और योग के आधार से जो कुछ आपने अनुभव प्राप्त किया, थोड़े में अगर आप में से जो भी सुनाना चाहें वो सन्मुख आएंगे, उन्हें माइक दिया जाएगा। पहले हाथ खड़ा कर दो, कौन सुनाना चाहते हैं। मुझे मालूम है शुरू शुरू में हाथ नहीं खड़ा करते और उसके बाद लाइन ऐसी लगती है कि हमें चुप कराना पड़ता है। अब देखें जरा आप में से कौन है जो पहला हाथ खड़ा करते हैं कि हम सुना सकते हैं। अच्छा, एक आगे है, एक पीछे, एक दाएं है, एक बाएं है। चलो पहले आप सुना लीजिए, फिर पीछे वाली भी आगे आ जाए ताकि आने में समय ना लगे। और सभी ज़्यादा लंबा नहीं करना, थोड़े थोड़े में आप सारांश में अनुभव अपना सुना दीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं सुनाइए। ओम शांति। बहुत छोटे में बताऊंगी, जाने को मन नहीं करता, सच्चाई ये है। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा
और बहनों के साथ भी मिलके आप लोगों का तो एक आध्यात्मिक ज्ञान मिला ही मिला। उस गंगा में बड़ी डुबकी लगाई अध्यात्म की गंगा में, और अपने आप को जानने का जो सोर्स हमें प्राप्त हुआ, उनके लिए मैं अपनी आदरणीय जो मंच पर आसीन है, जो ज्ञान की गंगा है, उनका धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। ये हमें बार बार बुलाए, हम बार बार सभी काम छोड़ के आएंगे। शिव बाबा और बाबा से बढ़ के काम कोई नहीं है। इन्हीं का आशीर्वाद हर जगह होता है। इतना बढ़िया अनुभव रहा। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का साफ सफाई, विचारों की सादगी, और हर तरीके से मैं तो अपने शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकती। और सबसे अच्छी चीज़, पहले हम 2 सहेलियाँ थी, अब पता नहीं हम कितनी सहेलियाँ बन गई हैं दीदी, कितनी सहेलियाँ बन गई हैं। और ये शिव बाबा की संतान तो हैं सब। और इतना अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं ज़्यादा सामान न लेते हुए ओम शांति। मैं कपिला गौड़ दिल्ली से, वसंत विहार से आई हूँ। पार्षद रही हूँ, साउथ दिल्ली की चेयरपर्सन रही हूँ, और भाजपा की बहुत छोटे से कार्यकर्ता रही हूँ, और आज भी कार्यकर्ता हूँ, और कार्य में रत रहती हूँ। कार्यकर्ता का मतलब कार्यरत। ईश्वर के लिए अगर कार्यरत हैं तो ईमानदारी से वो भी काम पूरा करती है। मैं एक बात अपने एरिया के लोगों को भी कहती हूँ कि ये आध्यात्मिकता एक केवल धर्म के क्षेत्र में नहीं, किसी भी विषय में, डॉक्टरी का क्षेत्र हो, इंजीनियर का हो, आध्यात्मिकता ये सिखाती है हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, हमें पवित्रता से काम करना चाहिए। अगर राजनीतिक क्षेत्र में इस आध्यात्मिकता को जोड़ा जाए और दिल से जोड़ें, तो मैं नहीं समझती कहीं भ्रष्टाचार में कोई स्टिंग होगा। थैंक यू। Om Shanti. I am Uma Prakash from Karnataka, Chikmagalur district. I think it is very useful and informative, and also very personality. It's developing our personality also, because I feel very glad to inform that B.K. Chandrika Behan ka discourse is very informative and encouraging and supporting. I influenced that I am unique, I am luckiest, and I am greatest. It's very influential words to everyone. That's what I told you. Okay, thank you. धन्यवाद। ओम शांति। आप सबको याद है ना, चंद्रिका बहन ने खड़े होकर आप सबको कहा था कि मैं बड़ी यूनिक हूँ, मैं बड़ी श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ी महान हूँ। अपना स्वमान कभी विस्मृत ना हो जाना। याद रखना, अपने को कभी साधारण नहीं समझना। ये अभिमान नहीं, लेकिन स्वमान है। स्वमान न होने के कारण हम छोटी छोटी बातों में मायूस हो जाते हैं, लेकिन अगर स्वमान रहेगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो इस प्रकार उन्होंने अपना थोड़े शब्दों में यह अनुभव सुनाया। अभी हम अपनी नेक्स्ट बहन का अनुभव सुनते हैं। बोलिए, अपना परिचय सुनाइए पहले। ओम शांति। मैं महाराष्ट्र से हूँ दीदी, जलगांव, और मेरे साथ हमारे जलगांव की भी बहनें आई है। हमारी जो दीदी है तो डॉक्टर गर्गे हैं, तो उन्होंने, विशाखा दीदी ने हमें सबको यहाँ पे लेके आई हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो कैंप है राजयोग का और वुमेन कॉन्फ्रेंस का, उसमें बहुत सारी महिलाएं नई हैं, और उन्होंने जो अनुभव किया है ये 5-6 दिनों में, तो बहुत हमारी एक अलग CB वर्कशॉप हुई थी वैल्यूज़ की और मॉडर्नाइजेशन की। उसमें भी बहुत सारी उपयोगी जो योगा के इसमें थी इंफॉर्मेशन, तो वो बहुत सारी महिलाओं को उसमें जो उनकी घर की रेगुलर जो समस्याएं रहती है
उनमें भी बहुत सारा फ़ायदा हुआ। बहुत सारे मेरी माताओं ने बोला कि हमारे घर में मोबाइल है, ये है, और आधुनिकता और मॉडर्नाइजेशन और उसमें स्पिरिचुअलाइजेशन का क्या उसका महत्व है। तो वो भी दीदी ने समझाया कि हम मेडिटेशन करके, थोड़ा राजयोग का अभ्यास करके हम अपनी जो छोटी छोटी रोज़ की समस्याएं हैं तो उनको भी हम सुलझा सकते हैं। और मेरी खुद की भी स्कूल है, मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी मैं अभी यहाँ पे जो 2-3 दिन का जो मैंने कोर्स किया है राजयोग का, तो वो पेरेंट्स लोगों को और बच्चों को भी मैं सिखाने की कोशिश करूँगी और उनके भी ज़िंदगी में कुछ नए बदलाव हो। और आज की जो तनाव भरी ज़िंदगी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमने ये सीखी राजयोग में कि जो हमारा भूतकाल है और जो भविष्यकाल है वो हमारे हाथ में नहीं है। जो वर्तमान काल है उसमें हमें जीना है और हमें अगर कभी भी कुछ भी ज़रूरत लगे तो शिव बाबा हमारे पीछे है, उनका हाथ हमारे सर के ऊपर है। कुछ भी समस्या का समाधान हमें अगर नहीं मिल रहा है तो वो समस्या को हमने बाबा को सौंपना है और निश्चिंत होके वर्तमान जीना है। और यहाँ से राजयोग सीखने वाले जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, उनकी भी जो ज़िंदगी है सुकर होगी, यही मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। आज ये जो नेक्स्ट सुनाने चाहते हैं, जल्दी से जल्दी हाथ खड़ा करते ही आप आ जाइए, आ जाइए। संकोच नहीं करना, अपने मन की बात बड़े सहज शब्दों में आप सबके सन्मुख रख सकते हैं। ओम शांति। अपना परिचय दीजिए। मैं सुचित्रा राजपूत, धुले प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय धुले से मैं यहाँ आई हूँ। सम्मानीय व्यास पर बैठे हुए सभी माता दीदियों और भाइयों को नमस्कार करते मैं मुझे जो अनुभव मिला है वो थोड़े ही शब्द में बता रही हूँ। स्वर्ग से भी सुंदर ये मधुबन का आंगन है, स्वर्ग से भी सुंदर ये मधुबन का आंगन है, मायके से भी सुंदर ये बाप दादा का घर है, मायके से भी सुंदर ये बाप दादा का घर है। इस घर में आकर हमें स्वयं की पहचान मिली है। मैं कौन हूँ, इस सवाल पर मनन और चिंतन ही नहीं तो आत्मचिंतन में कैसे लगे रहे, इसकी सीख मिली है। खुशियों से भरी इस महफिल में, खुशियों से भरी इस महफिल में स्वयं का एहसास हुआ। इस गरिमामय माहौल में आकर बड़ा ही खास लगा। जैसे पूनम की रात रोशन होती है वैसे ही आज हर दिल में जगी है। जैसे पूनम की रात रोशन होती है वैसे ही आज हर दिल में जगी है। सलामत रहे हम सबका व्यक्तिमत्व, उज्जवल रहे हमारा भविष्य। सलामत रहे हम सबका व्यक्तिमत्व, उज्जवल रहे हम सबका भविष्य। राजयोग सीखने से शोभा बढ़ी है हमारे व्यक्तिमत्व की, राजयोग सीखने से शोभा बढ़ी है हमारे व्यक्तिमत्व की। ओम शांति। बहुत अच्छा है, सुंदर शब्दों में आपने अपने अनुभव को पिरोकर हम सबके सन्मुख रखा है। ओम शांति। मैं तुलसीराम बोबड़े, अकोला महाराष्ट्र। अकोला में जो कीर्तिनगर केंद्र है, वो कीर्तिनगर केंद्र से आया हूँ। पूनम दीदी और किरण दीदी के साथ मैं आया हूँ और यहाँ हमें बहुत अच्छी तरह व्यवस्था जो की है, वो व्यवस्था से हम प्रभावित हुए हैं। यहाँ का साफ़ सुथरा, यहाँ का खाना जो है वो सादा सिंपल खाना है। चाय की व्यवस्था, कुछ कोई भी तकरार की बात नहीं। और हमें शुरुआत कर दी है कि खुदा तू बता तेरा नाम क्या नाम है, तू रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। इसी से शुरुआत की है। यानी परमात्मा कौन है, वह कहाँ रहता है, इसका परिचय नहीं कुछ। बाद में हमें डॉक्टर सरिता दी ने राजयोग तो बहुत अच्छी तरह समझाया है कि जहाँ हम समझते कि हमें आंखें लगाना है, बहुत शांति से रहना है, बाद में धूमधाम नहीं होना है। अगर मन अपना स्थिर है तो हम किसी भी स्थिति में राजयोग कर सकते हैं, आंखें खुली रख के भी राजयोग कर सकते हैं। यह मुद्दा हमें बहुत पसंद आया। तो बहुत सारी बातें शॉर्ट में बताना है, लंबा नहीं करना है, इसलिए मैं अभी बहुत शॉर्ट में आप लोग बताया है कि यहाँ रहकर हम बहुत प्रभावित हुए हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे मुद्दों का 3-4 दिनों में हमें अभ्यास हुआ है और मैं चाहूँगा कि जो भी अच्छी बातें हैं वो हमें पढ़ाई गई है। और ख़ास करके मैं एक्सरसाइज जो बताए गए, हंसते हुए एक्सरसाइज जो कहते थे, हमारी दीदियाँ जो आती थी और हमें वेरियस टाइप के जो
हमारे जो अवयव हैं उनको इंद्रियों को खुला करने की और हमें वार्म अप करने की जो तरीका है ना वो बहुत पसंद आया, बहुत ही पसंद, मैं बहुत उससे प्रभावित हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आप केंद्र का। अभी आप आ जाइए। ओम शांति। मेरा नाम इंदिरा भाटिया है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और राजस्थान कारपेट एंड वूलन प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट सोसाइटी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। यहाँ के बारे में, यहाँ के ज्ञान के बारे में, व्यवस्था के बारे में जितना कहा जाए कम है। शायद शब्द नहीं है। अगर मैं शब्दों में उसे तोलने की कोशिश करूँगी तो वो ऐसे होगा जैसे कि सूर्य को मैं दिया दिखा रही हूँ, तो ये असंभव सी बात है। लेकिन जैसे अभी रिहाना दीदी ने ये बोला कि ब्रह्मा कुमारी हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, तो मैं पूछती हूँ कि क्या तुम्हारे गालों में दर्द नहीं होता? तो यहाँ जो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, यहाँ का जो एक्सपीरियंस है हम सबके साथ, वो ये है, जो मैं उसको एक थोड़े से शब्दों में ही कहना चाहूँगी कि स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट इज़ द रूट एंड फिजिकल हेल्थ इज़ द फ्रूट। स्पिरिचुअल जो एक ज्ञान है, बुद्धि है, जो विजडम है, ये रूट है। फिजिकल हेल्थ तो अपने आप ही आएगी, वो तो उसका फल है। और वो हमेशा हंसेगा, मुस्कुराएगा, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो फिजिकली फिट है। तो ये बहनें जो हैं ब्रह्मा कुमारी जो हमें ज्ञान दे रही हैं, ये फिजिकली फिट हैं। और फिजिकली फिटनेस से, जो कि WHO ने भी उसको डिफाइन किया है कि इसका मतलब केवल शारीरिक रूप से ही हम स्वस्थ हैं, यही फिटनेस की डेफिनेशन नहीं है। मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से भी हमें स्वस्थ रहना चाहिए। तो जितना ये ज्ञान है, क्योंकि वो तनाव मुक्त करता है, हमें आनंद, आत्मा के जो विशेष गुण हैं वो हमें बताता है कि किस तरीके से हमारी आत्मा के मूल गुण क्या हैं। आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, शांति स्वरूप है। तो जब हम इन मौलिक गुणों को पहचान लेंगे तो जीवन में तनाव, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, क्रोध, ये सब खत्म ही हो जाना है। यही तो सारी परेशानियों का कारण है। मैक्सिमम बीमारियां जो होती हैं वो साइकोसोमैटिक होती हैं, मन पे पहले आती हैं, शरीर पे तो केवल उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगी जब हम अपने जीवन में हमारे आत्मा के मौलिक गुणों को वास्तव में पहचान लें और उसे जीवन में उतार लें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू। ओम शांति दीदी, ओम शांति। एक्चुअली मैं माइक में भी फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ। अपना नाम और धाम भी बता दो। अगर कुछ ऐसा लगता है, मैं चाह रही थी बोलना, इवन कल भी कुछ चाह रही थी बोलना, पर मुझे ये भी नहीं पता कि माइक को इधर रखूं कि इधर रखूं। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होके बोल रही हूँ, पर मुझे आज बोलना है। आपको आवाज़ सबको आ रही है? तो ये मुझे पता नहीं है, इधर ठीक है? हाँ। दीदी, पहले तो मैं सबका धन्यवाद आप लोगों का करूँगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने मायके आ गई हूँ। सबसे पहली बात, इतनी सारी माएँ, इतना सबका प्यार मिला, सब अच्छा अरेंजमेंट। जैसे मायके जाते हैं कुछ ज़्यादा काम नहीं करते, भाभियाँ ये ला के देती हैं, वो ला के देती हैं, एक अलग ही जो आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो वो मुझे मिली। फिर एक्चुअली मेरा नाम सुनंदा बघेल है, अहमदाबाद से मैं आई हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं आज माउंट आबू नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मेरे को कानों की काफ़ी प्रॉब्लम है, मेरे कान बंद हो जाते हैं। तो पर जो मेरे साथ आई थी हमारी फ्रेंड्स, हमारी दीदी मेगल दीदी, तो उनने भी बोला कुछ नहीं होगा, और वो रास्ते भर हमको मुरली सुनाती भी चली और मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। और आज हम सवेरे में अमृत वेला में भी आई, अभी आई हूँ तो ऐसा आज पूरा दिन ऐसा लगता है कि कुछ कहीं दर्द ही नहीं हो रहा, कुछ थकावट ही नहीं है। एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मैं महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोगों को लगे तो और एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी, पर वो इधर नहीं हुआ है, वो पहले घर का। तो कुछ 3-4 साल पहले की बात है, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था।
वो कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, तो मतलब वो भगवान के पास जाते जाते बचा कैसे भी। तो उसके बाद जब वो रोड एक्सीडेंट में उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ही एक्सट्रीम। तो मैं जब वो ठीक हो गया तो मुझे लगा जब वो कार एक्सीडेंट से जब ठीक हुआ है तो वो जब कभी कारें देखेगा तो कैसे कार चलाएगा, एक रहता ना आपके माइंड में। पर मैं रोती थी कितना भी, उसको बाहर नहीं जाने देती थी, पर लड़का है 21 साल का तो हम रोक भी नहीं सकते एक्चुअली। तो फिर हमारी दीदी के पास मैं गई, हमारी हंसा दीदी अहमदाबाद वेजलपुर में है, तो मैं गई तो मैंने दीदी के पास अपनी बात रखी। दीदी ने सिर्फ एक सेंटेंस मुझे बोला, एक ही सेंटेंस बोला, आप ये सोचो कि वो बाबा का बच्चा है, आपका है पर बाबा का बच्चा है। आप बस ऐसे सोचो आपका बेटा गाड़ी चला के जा रहा है, उनके पीछे बाबा बैठे हुए हैं, बस ऐसे आप इमेजिन करो। तो तब से लेके आज उसके मेरे बेटे की शादी भी हो गई, सब कुछ। जहाँ मुझे कुछ ऐसा लगता है ना, मैं बस ऐसे सोचती हूँ मेरे बाबा साथ में बैठे हैं और वो दिखाई देते हैं मुझे। तो बहुत कुछ दिया है मुझे यहाँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति। मैं डॉक्टर नीलिमा सेठिया फ्रॉम जलगांव। मैं पिछले 7-8 साल से सोशल वर्क करती हूँ और 100 HIV पेशेंट्स को दत्तक लिया है। दीदी मैंने बहुत सारी चीज़ें, ब्रह्मा कुमारी या फिर मनशक्ति, बहुत सारे केंद्र में गई हूँ, रविशंकर, इंडिया में बहुत जगह घूमी हूँ। तो मेडिटेशन के एक्सपीरियंस मुझे बहुत सारे हैं, बट मैंने यहाँ के जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, यानी एक्सपीरियंस जो देखा है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हेवन में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में हूँ। मेरे सारे रिलेटिव्स ने मुझे बोला था कि वहाँ जाने के बाद में तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। तो मैं इतनी स्पीचलेस हो गई हूँ, क्योंकि ये चीज़ें शेयर करने की नहीं है, अनुभव करने की है। मैं किसी के साथ में भी, मेरे घर वालों के साथ में ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकूँगी, लेकिन उनको ज़रूर बोलूँगी कि एक बार आप हमारे साथ यहाँ चलो और खुद एक्सपीरियंस फील करो। कभी कभी काम करते करते थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है लाइफ में, लेकिन यहाँ आने के बाद अगर थोड़ा छोटा मोटा ईगो भी आया होगा तो वो इमीडिएटली चला गया है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ की अच्छी लगी है सेवा, डिवोशन। इतने क्वालिफाइड लोग यहाँ आके अगर 2-2 महीना, क्योंकि मैं बहुत सारी लेडीज़ को, माताओं को पूछी थी, तो कहते हैं हाँ हम यहाँ पे सेवा देने आ जाते हैं। हम लोग भी सेवा करते हैं, लेकिन फ़ोन द्वारा बैठ के सारे काम हो जाते हैं, लेकिन फिजिकली यहाँ पे इतना अपना डिवोशन देना, इतने एज होने के बाद में भी, यानी 60-70 ईयर्स की लेडीज़ या फिर भाई लोग आके और 2-2 महीना 3-3 महीना सेवा देते हैं, ये अनबिलीवेबल है। यानी अगर मैं किसी को बोलती हूँ वहाँ जाके तो शायद कोई मेरे बात पे विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा होता है माउंट आबू में, बट रियली हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। इतने सारे एक्सपीरियंसेस है कि एक एक्सपीरियंस मैं आपको क्या बताऊँ। हमारे रूम में हमारा फ्लश ख़राब हो गया था। जनरली हम 5 स्टार होटल में भी अगर उतरते हैं या कहीं बड़ी बड़ी जगह पे, हम लोग यूएसए भी घूमे हुए हैं, लेकिन 5 मिनट में 10 मिनट में हमारा जो फ्लश है वो फिर से इतने जल्दी, यानी अगर ठीक हो गया है। कोई भी चीज़ अगर इतने जल्दी अच्छी तो मैंने कहीं नहीं देखी हूँ। इतनी बड़ी बड़ी शादियाँ देखी हूँ, इतने बड़े बड़े इवेंट्स देखी हूँ, लेकिन इमीडिएटली वो चीज़ हो जाती है। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी माइंड में चीज़ें जमा करके जाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मेरे बहुत सारे भाई बहनों को यहाँ पे लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आ जाइए जल्दी जल्दी। सभी दीदी लोग से मेरा प्रणाम। मैं उड़ीसा अंगुल से आई हूँ, लता मोदी। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सास ससुर इसमें काफ़ी सालों से जुड़े हुए थे, लेकिन हम लोग बहुएं लोग नहीं आ सकती थी। तो मैं 17-18 साल हो गए, उसके पहले आई थी मैं। तब वहाँ से हमारे सेंटर से, अंगुल के सेंटर से मैंने एक चिट्ठी लिखवा के लाई थी। तो वो चिट्ठी जब मैं लेके गई तो जब उस समय जानकी दीदी थी, हम लोग पूरा ऊपर गए थे माउंट आबू में, और वहाँ हमने जानकी दीदी के साथ उनके किचन में उनके साथ खाना खाया था। मुझे इतना अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद मैं आ ही नहीं सकी। फिर मैं थोड़ा दिन बाद सेंटर से जुड़ी,
कुछ दिन गई, लेकिन जब ये कोरोना हो गया मेरा फिर बंद हो गया, और घर में मेरे छोटे छोटे पोता पोती हो गए, तो मेरा जाना एकदम ही बंद हो गया। अब यहाँ आके तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सच में, जैसे वो दीदी ने कहा हम मैके आ गए हैं, मुझे भी वही लग रहा है कि मैं मैके ही आ गई हूँ। और इतना अच्छा मतलब खाना वगैरह इतना टेस्टी लग रहा है, पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भर रहा है, ऐसा लगता है और भी कुछ लेके खाएं। बहुत अच्छा लगा, और मैं सोच रही हूँ यहाँ से जाने के बाद मैं लगातार जुड़ने की चेष्टा करूँगी। मेरे घर में भी मतलब जैसे बहुतों की तबीयत वगैरह ख़राब रहती है, जैसे मेरा एक बच्चा भी है, उसके लिए भी मैं शिव बाबा के हवाले करके उसके लिए भी प्रार्थना करूँगी। मुझे भी कुछ मिलना चाहिए बाबा के द्वारे, और मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। सभी दीदी मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू। मैं अपना एक्सपीरियंस तो बहुत बता चुकी, लेकिन बहुत अच्छा लगा, लगता है कि आगे जाके इसी तरह करती रहूं। और मैंने चिट्ठी भी लिखी है, डाली है। थैंक यू दीदी। जानकी दीदी की अभी तक मुझे ऐसे ही याद है पूरी, ऐसा लगता है अभी भी उनके साथ किचन में, आज हम लोग माउंट आबू गए थे, ऐसा लगा अभी भी उनके साथ वहीं पर बैठे हुए खाना खा रहे हैं। वो हमारे ये भुवनेश्वर में भी आए थे, प्रकाश मणि दीदी जी, जब भी मैं उनसे मिली थी उनके पास भी गई थी, संबलपुर में भी मिली थी, 2 जगह 3 बार मिल चुकी हूँ मैं। बस मैं इतना बोल के अपनी वाणी को विराम दी। अच्छा, ओम शांति। मैं महाराष्ट्र से हूँ, वाशिम जिला रिसोर्ट से हूँ मैं, राजेश्री अनिल कुसुमकर। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, ऐसा लगा कि एकदम स्वर्ग है। सही बोलूँ तो यहाँ भाग्य लगता आने के वास्ते। मेरा नंबर ही नहीं लग रहा था, बहुत दिनों से ज्ञान में हूँ मैं, 6 साल हो गए। रोज़ क्लास में मुरली में जाती हूँ मैं, बहुत अनुभव अच्छा है मेरे को, बहुत अच्छा लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि बाबा मेरे साथ है। इसलिए सबको विनंती है कि सब रोज़ क्लास में जाओ, मुरली क्लास करो, सब जीवन आनंदी हो जाएगा। बस ओम शांति। चलो भी जल्दी जल्दी आ जाओ जो भी बोलने वाले हैं। यहाँ की शिक्षाओं से आपने कौन से पॉइंट्स लिए, कुछ वो बातें भी सुना दीजिए। ओके। ओम शांति। मेरा नाम लता है, अहमदाबाद से आई हूँ, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है जैसे पीहर आते हैं उस हिसाब से आए। यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखा दीदी ने, मेघना दीदी ने हमारा काफ़ी ध्यान रखा, और मतलब एकदम मम्मी की तरह। और यहाँ पे ये है कि बहुत मतलब जो लेडीज़ के लिए है, जैसे मतलब आध्यात्मिक में जाओ तो आगे बच्चों को भी संस्कार दे पाओ, और बच्चों के लिए भी मतलब आगे वाली जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छी यहाँ पे शिक्षा मिली। और आध्यात्मिक, घर का खाना, ये सब काफ़ी मतलब टचिंग रहा मेरे लिए, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं लास्ट मंथ जून से ही जुड़ी हूँ, अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ मेरे को ये ओम शांति में आए हुए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देन अच्छा है। मतलब हाँ, अभी मैं ये संकल्प लेके जा रही हूँ कि डेली मुरली तो सुननी ही है मेरे को। ओम शांति। क्योंकि यहाँ ना केवल आने वालों को गाइडेंस मिली, लेकिन अपने घर परिवार को सुखद परिवार कैसे बना सकते हैं, और युवा बच्चों को किस प्रकार चलाएं, छोटे बच्चों में कैसे संस्कार बनाएं, ये सब बातें सुनने को मिली, जो आपने अपने अनुभव के थोड़े शब्दों में यहाँ व्यक्त किए हैं। अभी हम सुनते हैं, अपना परिचय दे दीजिए। ओम शांति। मैं आशा श्रीवास्तव, उज्जैन एमपी से हूँ। मेरी जो भानेज है उन्होंने मुझसे बोला कि वहाँ चलना है माउंट आबू का। ठीक है चलेंगे, क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं हूँ यहाँ से, किसी भी। उनके हस्बैंड है वो काफ़ी समय से जुड़े हुए, तो मैंने कहा ठीक है चलते। लेकिन जब यहाँ मैं आई तो मुझे वास्तव में ही ऐसा लगा कि क्यों इतना समय गुजर गया कि हम इस चीज़ से नहीं जुड़े। और आज ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब इसको छोड़ना नहीं है, बाबा के साथ हमेशा रहना है और उन्हीं के साथ हमें आगे बढ़ना है। बराबर जब दीदी ने ध्यान का बताया और जब ध्यान करा तो वास्तव में, जब दीदी कहती है ना कि ध्यान भटक जाता है, तो वास्तव में भटक जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन जब 2-3 दिन जब यहाँ पे करा तो उस चीज़ को समझ में आया कि कैसे करें और कैसे करना चाहिए। तो आगे इस चीज़ को मैं बराबर रेगुलर करूँगी। और यहाँ से जो भी अनुभव तो बहुत है और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है।
इसलिए आगे जो भी अनुभव होगा वो शेयर करूँगा। हो गया पूरा? ओहो, अच्छा, ये बच्ची बताने आई है। ओम शांति। हाँ। मेरा नाम टीना है। मैं आई हूँ गंजम जिला से। मैं ब्रह्मा बाबा को पाके सब कुछ पा गई हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी बनने चाहती हूँ। अच्छा, ओम शांति। एक बात कहना भूल गई थी दीदी, जब यहाँ पे आए तो पूरा ऐसा लग रहा पूरा भारत यही इकट्ठा हो गया। सब सारे राज्य से एक एक लोगों से जब मिलते हैं, हम यहाँ से आए, हम वहाँ से आए, तो इतना अच्छा लगता है और सबसे मिलके बहुत खुशी हो रही है कि पूरा भारत अपने यहाँ माउंट आबू में आके सारा भारत एक परिवार बन के परिवार बैठा हो है। गया है। यहाँ कई बार विश्व के लगभग 60 देश 70 देशों से लोग आते हैं और इकट्ठे ही एक स्थान पर बैठ के खाते हैं, आपस में एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ऐसा लगता है विश्व क्यों बटा हुआ है? हम सारा विश्व एक ही तो हैं, हम ही तो एक फैमिली हैं। तो आज विश्व के किसी भी कोने में जाएंगे, जहाँ भी श्री विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र हैं, वहाँ के रेगुलर विद्यार्थियों से अगर आप मिलेंगे तो आपको कितना अपनापन फील होगा कि जैसे हमारे अपने। अच्छा, अभी हम सुनते हैं। ओम शांति। मेरा नाम वर्षा उमाकांत पाटिल है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय महाविद्यालय धुलिया से खानदेश से आई हूँ। ब्रह्मा कुमारी योग के मुख से मैंने सुना है, ब्रह्मा कुमारी योग के मुख से मैंने सुना है, जीवन का सच्चा सार राजयोग बना है, जीवन का सच्चा सार राजयोग बना है। अवगुण को छोड़ के सद्गुण को पाना है, सद्गुण को पाना है। हम बाबा के बच्चे हैं, हमें बार बार राजयोग सीखने मधुबन ही आना है, मधुबन ही आना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। मैं तेलारा से हूँ, बजरंग देवदास वारकर मेरा नाम है। और मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक घूमने के हिसाब से आया था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में मेरे को ऐसा अनुभव भी होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तो यहाँ पे आके मेरे को एक बात तो समझ में आई कि बुराई या जो है वो दूसरों में ढूंढने से अच्छा है खुद में ढूंढो और खुद उसका समाधान सॉल्व करो। ओम शांति। अभी ठीक है, कभी सुनाने वाला कोई लास्ट रह गया हो तो हाथ खड़ा करना, नहीं तो समाप्त करेंगे। है कोई लास्ट जिसको रह गया हो मन में कि मैंने नहीं सुनाया? मन ही मन तो आपके चल रहा है, आपकी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, लेकिन बोलने में संकोच होता है। ये बहनों का एक ने तो दिलेरी कर ली, वो तो आगे आ रही है। बहन जी आ रहे हैं, योगा टीचर है। और अभी जो प्रोग्राम हुआ था जोधपुर में 21 तारीख को, उसमें आपने बहुत अच्छा योग प्रोग्राम कराया था। इनको कभी से कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये आने में। दीदी का धन्यवाद। आप सब ने बताया अपना एक्सपीरियंस, सबको मालूम है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो इन्होंने हमें ज्ञान दिया, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन और हमारी नारी शक्ति का गुण, यानी नारी शक्ति आज आधुनिक युग में कैसे परिवार को संजो के रखे, कैसे परिवार को इकट्ठा करके रखे, जो आज हमारी वैल्यूज़ है वो कम क्यों हो रही है। तो इन्होंने बताया कि नारी एक शक्ति है और अपनी वैल्यूज़ को समझें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे परिवार को संयुक्त करके रखें, उनके कैसे वैल्यूज़ को अपने परिवार के साथ मिला के बात करके करें। और आज जो आधुनिक युग में बच्चे जा रहे हैं हमारी पाश्चात्य सभ्यता की ओर, तो हम उनको अपनी वैल्यूज़ दिखाएं, उन बच्चों को सही मार्गदर्शन दें कि कैसे हम उनको आगे बढ़ाएं, कैसे करें, और एक परिवार की तरह हम कैसे रहें। और नारी शक्ति कैसे, हम प्राचीन समय में नारी शक्ति कैसी थी वो हमें बन के दिखाना है। हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारी साहस, शक्ति, त्याग, भावना, संवेदनशीलता, ये हमें सब इन्होंने वैल्यूज़ सिखाई हैं कि कैसे हम एक नारी आगे बढ़ सके। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत सुंदर आप सभी बहनों ने जो भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से आई हैं अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर किए और वो सुनते सुनते ही कवि मैथिली शरण की पंक्तियाँ स्मृति में आई। मैं संदेश धरा पर नहीं स्वर्ग का लाया, पर इस धरा को ही स्वर्ग बनाने आया। जो आप सभी बहनों ने अपना अनुभव शेयर किया कि ऐसे लगा जैसे कि ये स्वर्ग भूमि है और मेरा परिवार है, और उस परिवार की भासना ही हम सब की ये भारतीय संस्कृति सिखलाती है, वसुधैव कुटुंबकम। और ये भावना तभी जागृत हुई जब आप सभी ने यहाँ राजयोग के लेसन्स लिए कि मैं आत्मा हूँ और उस सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ और आपस में हम सब भाई भाई हैं। भाईचारे की भावना, पारिवारिक स्नेह की भावना, परस्पर सहयोग की भावना, और यहाँ आकर के आप सब ने महसूस किया होगा कि कितना हम भारत एक है, एक ही विचार है, एक ही सोच है, लेकिन आवश्यकता है अपने मन के विचारों को थोड़ा परिवर्तन कर एक नई दिशा, एक नई सोच देने की, जो न केवल हमारा आध्यात्मिक उत्थान करती है, क्योंकि जैसे कॉन्फ्रेंस में भी बात निकल रही थी कि अगर एक महिला को एजुकेट करेंगे तो जनरेशन एंड जनरेशन एंड जनरेशन एजुकेट हो जाएंगी, क्योंकि महिला के अंदर बच्चे के निर्माण में, उनमें संस्कारों को डालने की एक अद्भुत कला है, अद्भुत शक्ति है। तो आप सब ने जो यहाँ राजयोग सीखा है, तो ऐसी हम सभी की शुभ भावना है कि आप अपने अपने स्थान पर जाकर के ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के उसका और अधिक अध्ययन करके स्वयं के जीवन में धारण करेंगे। स्वयं के मन की शांति और खुशी, मन का बैलेंस, सारे परिवार में एक खुशी, एक रौनक, एक शांति, एक सुख लाएगा, जो बच्चों की ग्रोथ में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जैसे कि कहा जाता है मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हम समाज का निर्माण करने में एक नारी बहुत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, और वो भूमिका निभाने का अभी समय है, और हम सब इस कार्य में एक दो के सहयोगी बन करके कंधे से कंधा मिला करके उस स्पिरिचुअल नॉलेज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए अपने साथी सहयोगियों को अपने सर्कल के अंदर अपने ये अनुभव जो आप सब ने किए उसको शेयर करते हुए उन्हें भी इंस्पिरेशन देंगे। और जब नेक्स्ट ईयर हम फिर से ये कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मैं समझती हूँ तब हमारा नंबर हमें यहाँ और अधिक परमिशन के साथ में मिलेगा, तो हम सब पुनः इसी स्थान पर फिर अगले वर्ष मिलेंगे। आप सभी ने बहुत सुंदर अनुभव सुनाए। आप सबको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। आप सदा अपने स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विशेष आज हम सभी के बीच हमारी आदरणीय रेयाना रियाज बहन विशेष जयपुर से यहाँ पहुँची हैं। आपने अपना बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया, और आपका भी अनुभव सुनने के लिए देखिए पूरा समय ही आपके साथ आपकी पूरी टीम बैठा है। तो मैं समझती हूँ हम सभी को बहुत बहुत इससे उमंग, उत्साह और इंस्पिरेशन मिली है। तो बहन रेयाना जी का भी, उनकी टीम का भी बहुत बहुत दिल से ब्रह्मा कुमारी से, महिला विंग की तरफ से और विशेष आदरणीय चक्रधरी दीदी से की ओर से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
और इसके साथ साथ इस ग्लोबल ऑडिटोरियम के ऑर्गेनाइजर्स, सेवाधारी, लाइट, साउंड और इसका मैनेज करने वाले जो भी भाई बहन थे, भोजन की जिन्होंने व्यवस्था दी, एकोमोडेशन की जो व्यवस्था दी और रात दिन सेवाधारी सेवा पर हाजिर रहे, उन सब का भी आप सब की तरफ से, महिला विंग की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति। अंत में हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रह करके फिर प्रस्थान करेंगे। इससे पूर्व कि हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, मंच पर हमारी आदरणीय रियाना बेन उपस्थित हैं। विद्यालय की तरफ से शॉल पहना करके आपका अभिनंदन, अभिवादन करेंगे, सम्मान करेंगे। हमारे साथ बहन जी के साथ विशेष हमारे जज साहब आए हुए हैं, उनका भी शॉल पहना करके सम्मान कर रही हैं। अजय शुक्ला जी का सम्मान कर रही हैं और प्रसाद भी उनको दिया जा रहा है। और भ्राता सतेंद्र पाल जी, उनका भी शॉल पहना करके सम्मान कर रहे हैं। प्रसाद भी भेंट किया जा रहा है। एक सेकेंड वाइट लाइट करिएगा। हमारे भ्राता जी जो सामने मंच पर बैठे हैं, आप प्रातः आए थे, आपका उसी समय सम्मान किया गया था। किसी को सोच चलता होगा इनका क्यों सम्मान नहीं किया गया, इसलिए आपके ध्यान पर दे रहे हैं। ये 2 बच्चियां कुछ कहना चाह रही हैं। हेलो, ओम शांति। मेरी यहाँ आने की बहुत इच्छा थी। मैंने बहुत दिनों से बाबा से कहा था मुझे मधुबन जाना है, तो मैंने 2-3 बार कहा तो बाबा ने मेरी बात सुन ली और मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। अगर मतलब मैंने जो भी बातें बाबा से शेयर की, उनको मांगी, उन्होंने मेरी पूरी की। अगर आपको भी कुछ चाहिए तो बाबा को फॉलो करो, बाबा हमको सब कुछ देता है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम साधिका ठाकरे है और हम वाशिम महाराष्ट्र से आए हैं। तो फिर हम कोविड टाइम के पहले मेरे बुकिंग हुई थी यहाँ पे आने की, लेकिन कुछ कारणवश मैं यहाँ पे आ नहीं सकी। तो फिर कोविड टाइम के बाद में मैंने क्लास किया, कोर्स किया वाशिम महाराष्ट्र सेंटर पे। तो फिर वहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग हुई और जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे बाबा से शक्ति मिली कि मैं यहाँ पे आई। और पहले बाबा ने मुझे यहाँ पे आने नहीं दिया, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे स्वर्ग की अनुभूति हुई। यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिली मुझे। और मैं पहले सोचती थी कि मतलब ये स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब मैं इस पे विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन जब मैंने कोर्स किया तो फिर मुझे यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा और सेंटर से भी अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छे से लगा। सो थैंक यू दीदी। और डॉक्टर सविता दीदी ने हमें कर्मों की गहन गति जो बताया है वो बहुत अच्छे से डॉक्टर सविता दीदी ने बताया है। और शक्ति भाई जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने जो स्ट्रेस
मतलब स्ट्रेस फ्री लिविंग के लिए जो बताया वो भी ज्ञान मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और क्या बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन और यहाँ पे आने के बाद पॉजिटिव फीलिंग वाइब्रेशन बाबा ने जो दी है उसके लिए हम पूरी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों बच्चियों का शेयरिंग के लिए। और अभी हम सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में